ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। आज हम लोग व्याकरण के पहले क्लास में बेसिक चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्द अक्षरों के मेल से बनते हैं। अतः अक्षर, शब्द और वाक्य ये तीनों ही भाषा के मूल आधार हैं। प्रश्न 2 में है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, व्याकरण के कितने भेद हैं? व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियम का वर्णन हो। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों की पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे क, च, ट, त, प, अ, ई, दीर्घई, म, य, ख, ट, तालव्य, श आदि ये सब वर्ण हैं। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण हैं, किंतु आधुनिक हिंदी में अड़, अढ़ और श्र नए 3 वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अंग और अह की गिनती वर्णों में की जाती है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो गए हैं। 6 नंबर प्रश्न, वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसकी संख्या 25 होती है। 7वां नंबर प्रश्न है, हल किसे कहते हैं? कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह के व्यंजन को हल या हलंत भी कहते हैं। इसका चिन्ह लगने से वह अक्षर आधी हो जाती है। जैसे म में अगर हलंत लग गया तो आधा म हो गया, प में आधा
हलंत लग गया तो आधा प हो गया, लौ में हलंत लग गया तो आधा ल हो गया, तो में हलंत लग गया तो आधा त हो गया, दो में हलंत लग गया तो द हो गया, आधा द हो गया। जिस वर्ण क्वेश्चन नंबर 8, स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिनका उच्चारण में अल्प समय लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, हर्षौ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों का उच्चारण हर्ष स्वर की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ। पुलुप्त स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, उन्हें पुलुप्त स्वर कहा जाता है। इनका व्यवहार प्रायः पुकारने या चिल्लाने में होता है। जैसे हे राम, हे राम, हे राम। संयुक्त स्वर, कुछ स्वर 2 स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस हर्षौ बराबर अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस अ बराबर अ प्लस अंग बराबर अनुस्वार अंग, अ प्लस विसर्ग बराबर अविसर्ग। आप लोग छात्र छात्राएं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो कड़ी मेहनत करें, लगन से पढ़ें, बराबर वीडियो को देखें। आप अवश्य एग्जाम को सफल करेंगे। आप सभी को पुनः MS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।